जमुनिया की डार मोरी तोड़ देओ, जमुनिया की डार मोरो तोड़ देओ हो, तोड़ देव हो, तोड़ देओ हो, जमुनिया की डार मोरी तोड़ देओ हो। एक जमुनिया के 14 डारी, एक जमुनिया के 14 डारी, सारा शब्द लेके मोड़ देऊ हो, सारा शब्द लेके मोड़ देऊ हो। काया कंचन अजब पियाला, काया कंचन अजब पियाला, नाम बूटी रस घोर देऊ हो, नाम बूटी रस घोर देऊ हो। सुरती सुहागिन गजब पियासी, सुरती सुहागिन गजब पियासी, अमृत रस में बोर देओ हो, अमृत रस में बोर देओ हो। जमुनिया की डार मोरी तोड़ देओ हो। सतगुरु हमरे ज्ञान जौहरी, सतगुरु हमरे ज्ञान जौहरी, रतन पदार्थ जोरी देओ हो। सतगुरु हमरे ज्ञान जौहरी, सतगुरु हमरे ज्ञान जौहरी, रतन पदार्थ जोरी देओ हो। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, जीवन की बंदी छोड़ देओ। तो जमुनिया की डार मोरी छोड़ देओ हो, तोड़ देओ। धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब जी से कहते हैं कि जमुनिया की डार मोरी तोड़ देओ। ये जामुन का जो पेड़ लगा है, इसमें जो डार है, इसको आप तोड़ दीजिए। इधर जमुना है जिसमें कालिया नाग वास करता है, और उधर गंगा है जो सत्संग यानी सत्य है, सत्संग गंगा है, सत गंगा है। इधर जमुना है, ये जमुना है जिसमें कालिया नाग वास। ये जो है क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र से नीचे अर्थात गले से नीचे ये पिंड जो है, क्या है, पिंड जो है ये संसार है, जिसमें जमुना जो मन जहाँ वास करता है, पिंडी मन, ये हमारे हृदय में पिंडी मन वास करता है, जो संसार की वृत्तियों की तरफ झुकता है। जब यह मन पिंड अर्थात संसार में रहता है तो इसे पिंडी मन कहते हैं। यहीं आगे शुद्ध होकर ब्रह्मांडी मन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए करें कि जमुनिया की डार, ये जो जामुन का डाल चारों ओर फैलल बा, कुल 14 ठे बताए हैं। मैंने 14 लोकों में ये डार फैली है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ये सब डाढ़ फैली हुई है चारों तरफ। तो कहते हैं ये कुल जो 14 डाढ़ लगी है 14 लोकों का, ये ब्रह्मांड जामुन का पेड़ हो गया है ना, जिसमें 14 डाढ़ 14 लोक हैं। अब ये 14 लोक में जो विचार है घूम रहा है, इसको तोड़ दीजिए। पहले ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाए ना, ये ब्रह्मांड से खत्म हो जाएंगे, पिंड अंड ब्रह्मांड है ना, पिंड से अंड, अंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड फिर पार ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये 5 मंडल। तो इस प्रकार से
एक जमुनिया के 14 डाढ़ी है और सार शब्द लेके मोड़ दो तो कैसे तोड़े क्या, सार शब्द से टूटी। ये ऐसा संसार वाली डाल ना कि काट देंगे तो कट जाएगी ना, ये कटने वाली नहीं। इस एक ही इसके लिए हथियार है, वो है सार शब्द। सार शब्द मतलब सदगुरु से दिया गया दिव्य प्रकाश, वही एक कटार है जिससे इसे सार शब्द आत्मा कहते, ओंकार कहते। ये सार शब्द है, इसी से ये कटेगा। सार शब्द लेके मोड़ दो, ये डाढ़ को काटना भी नहीं है, बस उसका रुख जो इधर है ना उसको इधर घुमा देना है, बस यही होगा। यही तो होता है। जो मन रूपी घोड़ा काम क्रोध लोभ में फंस करके पतन की तरफ लिए जा रहा है, और उसको क्या करते, सदगुरु का काम क्या है, बस जो भी पतन की तरफ जा रहा है तो उसका रुख थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं। सार शब्द शक्ति से, वही शब्द के माध्यम से उसको जो इधर दौड़ रहा था, अब इधर कहाँ जा रहा है ऐसे घूमगत, अब गुरुमुख हो गया ये। अब इधर दौड़ जाएगा तो पहले तो 0 पर जाएगा, तब ना आगे बढ़ेगा। यही किया जाता है, यही होता है। उसका रुख जो डायरेक्शन है उसको मोड़ दिया जाता है बस। अब फिर वो खुद चलेगा, है। अब जैसी साधना करता जाएगा, जैसे अपना उस हथियार का प्रयोग करता जाएगा, सारे शब्द का यूज़ करता जाएगा, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। चूँकि वो जो है उसको मिलता जाएगा खुराक, थोड़ा अच्छा लगता जाएगा, मन उधर को रूझते जाएगा तो और जाएगा। वो मछली की भांति गहरे पानी में जाएगी धीरे धीरे। यदि बीचे में कोनो मछेरा ना पकड़ी है तब पहुँच जाए, है ना। यही बात होता है। इसलिए कह रहे हैं कि सार शब्द लेके मोड़ दीजिए, सार शब्द से मोड़ देना है इस मन की दिशा को। आगे कहते हैं काया कंचन अजब पियाला, और नाम बूटी रस घोर दीजिए। ये जो काया है, जो शरीर है सोने की, तो सोने की शरीर की बात होती है ना। कहे ना कि 2 स्वर्ण पर वाले पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, एक ठे निचली डाल पर है, फर्क इतना है, एक निचली डाल पर है, एक ऊपरी डाल पर है, लेकिन दोनों के पर जो है सोने के ही है। अर्थात मनुष्य शरीरधारी दोनों हैं, ज्ञानी भी है ज्ञानी भी है। ज्ञानी थोड़ा ऊपरी डाल पर बैठा है, उसको इस पेड़ के फल से कोई मतलब नहीं है। अज्ञानी है तो निचली डाल पर बैठा है, इस पेड़ के फल से मतलब है, वो सुख दुख रूपी फल को सूखा मीठा खाता है तो मार खुशी से फूला नहीं समाता है, और यदि कड़ुआ मिल गया तो कपारे पर हाथ धर के चिल्लाता है, अरे माई और करता है। ये स्थिति है ना। तो कह रहे हैं कि काया कंचन अजब प्याला, ये काया रूपी जो शरीर है, सोने की शरीर है, ये गजब प्याला है। नाम बूटी रस घोर दीजिए, और इसी प्याले में, हृदय रूपी प्याले में नाम उस अमृत रस की बूटी घोर दीजिए, बस काम हो जाएगा। ऐसा निवेदन करें। और यही घोरने की तो उपाय बताई जाती कि पहले बर्तनवा तो साफ करला, तब तक अमृत रस घोराई में। अब बर्तनवा साफ नहीं तो मैं गोबरों रस मिल जाएगी तब बेकार हो जाए, है ना। यही बात इसलिए कह रहे हैं कि काया कंचन अजब प्याला, नाम बूटी रस घोर दीजिए। वो नाम रूपी बूटी का रस घोर दीजिए, आत्मा रूपी बूटी का रस घोर दीजिए, ओंकार रूपी बूटी का रस घोर दीजिए। ये सब है, ये रस उसमें घोर दीजिए। आगे कहते हैं कि सूरत सुहागिन गजब पियासी, अमृत रस में बोर दीजिए। कितनी अच्छी बात कहा है धर्मदास जी कि ये जो सूरती है, जो आत्मा है, अजब प्यासी हुई है, अनंत काल से प्यासी है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन का ना, 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म की बात ना, अनेकानेक जन्मों से प्यासी, उस अमृत रस की प्यासी है। यह जीवात्मा पहली सृष्टि में जब आई तो पूर्ण चैतन्य थी, आत्मा रूप में ही थी, लेकिन धीरे नीचे उतरते गई, नीचे के लोकों में तो आवरण चढ़ता गया, और यहाँ संसार में आने के बाद वो जो है परमात्मा और उसका जो असली स्वरूप आत्मा था वह विस्मृत हो गया, भूल गई उसको, और साथ में अलग से और गर्दा गुबार उसमें लगाती गई, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत की, मत्सर की, जिससे और गंदी होती गई, जिससे और विस्मरण होता गया, और उसका मन
इस संसार के विषयों का रसास्वादन करने लगा और इस विष को अमृत समझकर और उसे ही पीने में भूल गई। अब टोटली भूल गई। और लेकिन प्यास लगी हुई है, प्यास लगी हुई है। सूरज सुहागिन अजब प्यासी, गजब प्यास लगी है, प्यासी है। लेकिन एक अफसोस इस बात का है कि उसे प्यास का अनुभव नहीं हो रहा है और वो पानी पीने की कोशिश भी नहीं करी है, इसलिए कि उसे प्यास का ही अनुभव नहीं है। और जिसे प्यास का अनुभव हो जाएगा वो तो कोशिश करेगा ही पीने के लिए। बहुत सारे अज्ञानी जन को पता नहीं है कि ईश्वर भी होता है और हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर की तरफ चलना है, वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होना, इसको पता ही नहीं है। अब वो विष को अमृत समझ के पी रहा है, काम विषय रूपी विष को अमृत समझ के पान कर रहा है। लेकिन धर्मदास जी का कहना ये नहीं है कि गजब प्यासी है, उस शांति की तलाश में है, उस अमृत की तलाश में है। ये हमारे सूरज सुहागिन अमृत की तलाश में है। और आप एक काम कृपा करके कर दीजिए कि अमृत रस में इसको एकदम बोर दीजिए, डुबो दीजिए, है ना, सरोवार कर दीजिए, ताकि ये कर प्यास जन्म जन्मांतर कर मिट जाए, संतुष्ट हो जाए। तो ये संतुष्ट तभी होगा जब अपने निज स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेगा। फिर संतुष्ट, अब प्यास मिट गई। अब ये प्यास ऐसी है कि पुनः लगने वाली नहीं, यदि मिट गई तो मिट गई, है ना, ये बात। तो इसलिए कह रहे हैं कि अमृत रस में बोर दीजिए, अमृत रस में इसको डुबो दीजिए। करें सतगुरु हमारे ज्ञान जौहरी रतन पदार्थ जोर दीजिए। आगे धर्मदास जी कहना है कि हमारे सतगुरु कबीर साहब तो जो है क्या है, रतन जौहरी है, ज्ञान जौहरी है, ज्ञान के सागर हैं, है ना, और रतन पदार्थ जोड़ दे। करें कि इसमें और रतन भी बोल जोड़ दीजिए। कुछ विशेष रतन अनाम का भी जोड़, नाम तो है ही है, अनाम का भी जोड़ दीजिए, बस काम खत्म, है ना, अब हो जाएगा। करें रतन पदार्थ जोड़ दीजिए, इसमें और जो रतन पदार्थ है, जो अनाम है, जो निर्वाण है, थोड़ा उसमें जोड़ दीजिए, बस हो जाएगा। तो धर्मदास जी की अरज गोसाई जीवन की बंदी छोड़ दीजिए, छोड़ दे। वो धर्मदास जी बार बार विनती करते हैं कि यह जो जीवन बंधन में है, यह जीवात्मा जो बंधन में पड़ा हुआ है, अब इसका बंधन छोड़ दीजिए, इसको स्वतंत्र कर दीजिए, इसको अपने लोक पहुंचा दीजिए जहाँ इसका घर है ना। अभी तो ये काल के जेल में पड़ा है, जीवात्मा काल के जेल में पड़ी है। तो सदगुरु से निवेदन करते हैं कि इसका जो जेल है, इसको इस जेल से निकाल दीजिए। तो सदगुरु ही जेल से निकाल सकता है, लेकिन वो जेल छोड़ना चाहेगा तब तो वो तो वही कुएं में गिरे व्यक्ति की तरह है, कदही कहत बा कि रहे में यही जाए मजा आओ तो काकी तनी सहदिया टपकत बा में, है ना। वो विष का छत्ता जो लगा है संसार में, वो थोड़ा काम का, थोड़ा क्रोध का, थोड़ा लोभ का, वो तनी तनी चटकल करत बा तो कदबा बस कराई है मजा बढ़िया, अब ये रहे यहाँ से जाए का जरूरत। ठीक।